और बच्चा लोग कैसे हो? सभी लोग तैयारी में तो लग गए होंगे क्योंकि सभी लोगों ने फॉर्म भी भर दिया होगा, है ना। कुछ लोगों ने जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरा है, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई सैनिक स्कूल का फॉर्म आ जाए तो हम सैनिक स्कूल का फॉर्म भर देंगे। तो भाई सभी लोग तैयार रहो, जो भी फॉर्म भरना है बस पढ़ाई करते रहो, क्योंकि बिना तैयारी के तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो सभी लोगों के लिए आज की जो वीडियो है ये बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि भाई हमको मैथ्स का कौन कौन सा पोर्शन पढ़ना है। क्योंकि जो आपका एग्जाम होता है ना, नवोदय के एग्जाम में क्लास 9th के लिए वहां पर 4 सब्जेक्ट आपके आते हैं। तो 4 सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके, है ना, वैसे इंपॉर्टेंट तो चारों है, मैथ, इंग्लिश, साइंस और हिंदी, चारों इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपके लिए जरूरी है वो है आपका मैथ्स और साइंस। तो भाई उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए वीडियो को पूरी देखिएगा कि आपको अपनी जो भी बुक आपने ले रखी है, ठीक है, उस बुक में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज हम पूरी एक ही चीज़ बताने वाले हो। अब ये ना कीजिएगा कोई कि प्रूफ दो कि कहाँ से ये सिलेबस लेके आए हो। तो भाई ये सिलेबस मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से जो नोटिफिकेशन आई थी क्लास 9th के लिए, वहां पर जो सिलेबस दिया था वो सिलेबस है, और वहां से मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट सिलेबस बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। बहुत सारी चीजें हैं आपकी बुक में जो नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि भाई सिलेबस क्या होगा हमारा। तो ये रहा आपका परफेक्ट सिलेबस जवाहर नवोदय विद्यालय समिति का क्लास 9th के एडमिशन के लिए, ठीक है। जो सिलेबस आपके मैथ्स में आने वाला है, सारी चीज़ें मैथ्स से इसमें जो आता है, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो टोटल क्वेश्चंस होते हैं 35, और 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखो, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है ताकि दोनों मीडियम के बच्चे समझ सकें। तो सबसे पहला चैप्टर जो है वो है हमारा रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं अभी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपके अरिहंत की बुक से मैंने पढ़ा दी हैं। मैथ का लगभग लगभग सारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारा एक नया बैच इस समय शुरू हुआ है जिसका नाम है जीत का परचम, ठीक है। यानी हमें क्या करना है भाई, जीत का परचम लहराना है। इस बार नवोदय में हमें एडमिशन लेना है, तो हमारा जीत का परचम नया बैच, रोज सुबह 6 बजे क्लास होती है जिसमें मैथ्स का हर एक टॉपिक, ठीक है, टॉपिक हर एक चैप्टर पॉइंट टू पॉइंट आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, पूरा समझाया जाएगा इस चैप्टर में। यानी जिन बच्चों को मैथ नहीं भी आती है उनको मैथ आने लगेगी। बिल्कुल जीरो टू प्रो कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर, कि सारी चीज़ें जिन बच्चों को मैथ आती है ना, उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिनको नहीं आती है उनके लिए भाई सब तो बहुत अच्छी चीज़ है कि सभी के लिए तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। यानी उनको भी मैथ से डर लगना बिल्कुल बंद हो जाएगा, मतलब मैथ का डर हो जाएगा छूमंतर। तो इस बैच की जो कॉस्ट होगी आपको जानकर हैरानी होगी कि भाई आज तक नहीं हुआ, है ना। और इसकी जो कॉस्ट होगी वो आपकी केवल और केवल मेहनत, यानी अगर आप मेहनत करोगे तो भाई आपके लिए ये बैच बिल्कुल और बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो बिल्कुल फ्री बैच है, रोज़ सुबह 6 बजे आ जाया करो भाई क्लास में। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पर क्लास की लिंक आ जाती है। नहीं तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे तो भी आपको क्लास की नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो था हमारा वो रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। इस समय हमने ये चैप्टर शुरू किया है, पार्ट 1 हो चुकी है। पार्ट 2 की क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाकर के वहाँ से अपनी क्लासेस देख सकते हो, ठीक है। सेकंड जो चैप्टर हमारा वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है, यानी वर्ग और वर्गमूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी मैं इसमें आपको क्लास के बाद ये भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर हैं जिन पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, ज़्यादा क्वेश्चन आपके इससे आते हैं, ठीक है। तो दूसरा हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है। तीसरा जो चैप्टर हमारा वो क्यूब एंड क्यूब रूट है, यानी घन और घनमूल। इसके क्वेश्चन मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया है। एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है, नहीं घातांक और करली जो चैप्टर हमारा, ठीक है, ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट में आता है, ये भी मैंने पढ़ा रखा है। अगला चैप्टर नंबर 5 जो है वो है आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समानुपात। यानी यहाँ पर दोनों तरह के
डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन दोनों तरह के क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में भी इसके चैप्टर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी आप लगाए रहिएगा। कंपेयरिंग क्वांटिटीज यानी मात्राओं की तुलना, मात्राओं की तुलना में आपको पढ़ना है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी प्रतिशतता, लाभ और हानि, छूट, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अभी मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा था ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो सबसे ज़्यादा तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज यानी कि मात्राओं की तुलना। कम से कम इस 35 क्वेश्चन में कम से कम 5 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन तो आपको इसी चैप्टर से मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर को ठीक है बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर डायरेक्ट, इनवर्स और प्रोपोर्शन में आपको अभी मैं ये भी बता देता हूँ कि कौन कितने क्वेश्चन के आ सकते हैं। उसके बाद अगला जो है वो है हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज इंक्लूडिंग फैक्टराइजेशन। बहुत बढ़िया, यानी बीजगणितीय व्यंजक, सर्वसंख्याएं और गुणनखंड। यानी यहाँ पर भाई बीजगणितीय व्यंजक क्या होते हैं, ठीक है, सर्वसंख्याएं जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस तरह की जो भी आइडेंटिटीज सर्वसंख्याएं होती हैं उसके बारे में और उसके गुणनखंड के बारे में, जैसा कि मिडिल टर्म स्प्लिट वगैरह आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो भाई हम पढ़ा देंगे अपने नए बैच में, क्या प्रॉब्लम है। चलो आगे देखते हैं भाई, हम लोग आगे आ जाते हैं। तो आगे जो हमारा आता है वो है हमारा चैप्टर नंबर 8, और चैप्टर नंबर 8 है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी एक चर की रैखिक समीकरण को। चैप्टर नंबर 9 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब चतुर्भुज को समझना। और चतुर्भुज में भी आपको सारे नहीं पढ़ने, आपकी बुक में कई सारे दिए हैं, इनमें पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड काइट, बस 5 ही चीज़ें पढ़ना है। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग और पतंग, बस इतनी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। चैप्टर 10 है हमारा मेंसुरेशन, जिसे हम बोलते हैं क्षेत्रमिति। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें भी आपकी बुक में काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई हैं जो नहीं पढ़ना है अभी आपको। इसमें आपको पढ़ना है एरिया ऑफ प्लेन फिगर, मतलब समतल आकृतियों का क्षेत्रफल। समतल आकृतियों में जैसे कि हमारा स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ठीक है, ये सारी चीज़ें, मतलब वर्ग, आयत, वृत्त, इनके बारे में पढ़ना है। और जो इसका दूसरा पोर्शन है वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। तो इसमें आपको भी 3 ही चीज पढ़नी है, क्यूब, क्यूबाइड और सिलेंडर, यानी घन, घनाभ और बेलन, केवल 3 ही चीज आपको पढ़ना है। अगला जो हमारा एक क्वेश्चन इससे आएगा, ठीक है, डाटा हैंडलिंग से, जो कि है आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, बार ग्राफ मिलेगा, पाई चार्ट मिलेगा, ऑर्गेनाइजिंग डाटा मतलब आंकड़ों का प्रबंधन, यही है, ठीक है ना। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, ये मैंने आपके अरिहंत की बुक से मैंने करा दिया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप पीछे से शुरू करना चाहते हो चैप्टर 11 से, तो यहाँ से भी आप शुरू कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर जो आपको सबसे ज़्यादा, मतलब जितनी भी चीज़ें अभी तक मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, इनमें अगर आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, देखो रेशनल नंबर के आपके जो क्वेश्चन होंगे, रेशनल नंबर में 1 या 2 क्वेश्चन आपको रेशनल नंबर से मिल जाएंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से आपको 1 या 2 क्वेश्चन स्क्वायर रूट से, और क्यूब एंड क्यूब रूट से 1 या 2 क्वेश्चन इससे। एक्सपोनेंट एंड पावर में आपको 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपोनेंट एंड पावर के मिल जाएंगे। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन में भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं सारी चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 6 से 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटी से। भाई इसमें चैप्टर भी तो ज़्यादा है, तो 6 से 7 क्वेश्चन आपको कंपेयरिंग क्वांटिटी, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 8-10 भी हो सकते हैं, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका अलजेब्रा से पोर्शन होगा, इसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन इससे होते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन अलजेब्रा से आते हैं। उसके अलावा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में यहाँ पर आपको एक या 2 क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। मेंसुरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंसुरेशन में 5 से 6 क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन का होगा, 5 से 6 क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके 2 चैप्टर कवर कर रहा है। उसके बाद लास्ट में जो हमारा आता है डाटा हैंडलिंग, डाटा हैंडलिंग से आपके 3 से 4 क्वेश्चन, डाटा हैंडलिंग के आपके 3 से 4 क्वेश्चन। तो यानी अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके जो चैप्टर हैं वो क्वाड्रिलेटरल है, मेंसुरेशन है यानी चतुर्भुज, क्षेत्रमिति, ठीक है, उसके बाद डाटा हैंडलिंग, और यहाँ पर कंपेयरिंग क्वांटिटीज यानी कि मात्राओं की तुलना, और डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। बाकी सारे चैप्टर तो बहुत ईजी हैं, तो अगर आप कोशिश करोगे तो काफ़ी जल्दी ये कवर हो जाएगा।
है ना। कुल देखने को मिल रहा है कि हमारे पास सिलेबस में कुल 11 चैप्टर हैं, मतलब 11 क्या, हम 15 मान लेते हैं इसको। अगर हमारे पास 15 चैप्टर हों, अभी हमारे पास टाइम है ना। अगर हम 15 मतलब एक चैप्टर अगर हम 3 दिन में कंप्लीट करें पूरा समझ के, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करके, तब भी हमारा 45 डेज में हमारी पूरी मैथ कंप्लीट हो जाएगी। बहुत तेज भागने की कोशिश नहीं करो। 45 डेज में भी अगर आप मैथ कंप्लीट कर लेते हो तो समझ लो बच्चा कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इन 45 डेज का यूटिलाइज करो। 45 डेज केवल आपसे चाहता हूँ, अगर आप 45 डेज देते हो तो मैथ्स में आपके 35 में कम से कम मैं 34 to 35 की गारंटी ले सकता हूं कि आपके सारे क्वेश्चन मैथ में सही होंगे। बस आपका केवल 45 दिनों का साथ, ठीक है, 45 दिनों का साथ हमारा और आपका आपको दिला सकते हैं 35 में से पूरे 35 अंक, यानी 3500 क्वेश्चन आपके सही होंगे। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता दिए जाएंगे, ठीक है। क्या आप तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि दिन में कोई भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है, व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर ज्वाइन कर लो। ग्रुप में आप चैट तो नहीं कर पाओगे, लेकिन वहाँ पर आपको क्विज वगैरह मिल जाएंगे, जहाँ पर आप क्विज कर सकते हो, अपनी पढ़ाई को और स्ट्रांग कर सकते हो और बूस्ट कर सकते हो अपनी पढ़ाई को। तो भाई जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब कुछ फ्री है, तो भाई फ्री का फ़ायदा उठाओ। फ्री है तो फ्री का फ़ायदा उठाओ। ऐसे फ्री की सब चीज़ फ़ायदेमंद नहीं होती है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई आप फ्री को फ्री ना समझो, है ना। क्या होता है कि आपके मम्मी पापा या जो भी आपके गार्जियन है वो आपके लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, है ना। समझ लो उन्हीं खर्चों में से ये भी एक खर्चा है जो मैं आपको फ्री दे रहा हूँ। समझ लो कि आपके मम्मी पापा ने इसकी फ़ी पे कर रखी है। पढ़ाई करो, केवल जी जान लगा कर पढ़ाई करो। 45 दिन में मैथ का काम तमाम। 45 दिन में मैथ का काम तमाम। अगर सभी लोग अगर तैयार हो भाई, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, यस सर आई एम विद यू। सभी लोग कमेंट में लिख देना, यस सर आई एम विद यू। सभी लोग कमेंट में टाइप कर दो, यस सर आई एम विद यू, ठीक है। 45 दिनों तक, केवल 45 दिनों तक, ठीक बच्चा। चलो फिर सभी लोग तैयार हो जाओ, सुबह 6 बजे, ठीक है, डेली सुबह 6 बजे, डेली सुबह 6 बजे, ठीक है, 6 AM, डेली सुबह 6 बजे सभी लोग आ जाएंगे और हम लहराएंगे जीत का परचम, ठीक बच्चा। चलो फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।